जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, अब उससे वही परिचित है उसकी कीमत से, वो रात्रि के समय भी स्वप्न में भी घबरा जाती है जब करवट बदलती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे का ठेस ना लग गया और खराब ना हो जाए, एकदम उधड़ के पड़ती है। और जमीन पर चलती है जब भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, तब वो लाल बना लेती है। ऐसे ही आप जी ने भक्ति प्राप्त करके इस भक्ति रूपी गर्भ को इतना संभाल के रखना है, कोई मर्यादा भंग ना हो। बालकों का खेल बना रखा आपने, भक्ति है ये, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये, और संतों वाला नाम नहीं है चाहे कि कुछ भी कुबद करें जाओ, क्यों वहाँ बीज न मंत्र कुछ भी कोई ना, वहाँ कुछ करो चाहे ना करो। तो ये मर्यादाएं आपने कंपलसरी रखनी होंगी यदि आप जी ने ये मोक्ष प्राप्ति करनी है। फिर क्या बताया है, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके कर्म के लेख मिटा देगा वो परमात्मा, और जो चाहे सो कर देंगे परमात्मा, और 14 कोट यम के दूत भी आपके निकट नहीं आओगे। फिर आप जी ने कैसे रहना है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। कहते हैं गुरु के समान किसी और को महत्व नहीं देना है अपने। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज काजा। कि तुम श्री राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी अपने गुरु बनाए और गुरु की आज्ञा से अपने पर्सनल काम करे, अपने जो भी कार्य थे गुरु से आज्ञा लेकर किया करते थे। तो आपने भी ऐसे ही रिहर्सल करनी है। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु जी के साथ कपट से बात नहीं करे। अगर ऐसे करते रहोगे तो आपका ऐसी रिहर्सल बन जाएगी, भगवान के पास जाओगे वहाँ दास के रूप में आपको मिलेगा, आपका वैसा ही स्वभाव वहाँ में रहेगा, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। फिर फायदा क्या इतना कुछ करने का। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे है, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरा गुरु हो और गुरु जी के आदेश का पालन अवश्य करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो वह मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भूस चढ़े मूड किसाना। कहते गुरु के बिना किसी को आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, नाम नहीं, विधि नहीं मिली। और जैसे थोथे भूस को मूर्ख किसान कूटा करते हैं जिसमें अन्न ना हो, तो पूरे गुरु के बिना जो साधनाएं आप करते रहे हो नकली गुरुओं के पास, आप थोथे भूस को कूट रहे थे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आप जी को अभी तक सतगुरु नहीं मिले थे, और उसके बिना जिन संतों ने ऋषियों ने वेदों को पढ़ा वो समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे, जो आज तक भगवान को निराकार बताते रहे और ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा बताते रहे। जबकि हमारी गीता और वेद बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म कोई अन्य है, उसकी जानकारी हम नहीं रखते। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होव कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना तुम जो स्वयं इच्छा से कहीं दान करते हो, ये व्यर्थ आपका कभी फलेगा नहीं। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। वही बात आकर रुकगी
कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि अब ये सोच कर चले है भगवान के मेरे स्थान पर आज ये बैठा है ये दास, और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना। ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूँ ऐसे पुण्यदान करो, इच्छा हो तो करो, भक्ति करो। और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो, और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। तो आपने निर्मल होना पड़ेगा। हो जाओ कोई किसी कारण से गलतियाँ, क्योंकि आप संख्या में कम हो, समाज जो दूसरे भाव में ज़्यादा है, एक एक परिवार में एक सदस्य नाम ले रखा है, 4 नहीं ले रहे हैं, तो गलती बन सकती है, तो उसकी अक्षमा याचना करें। दास फिर आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है, खबरदार ऐसा करा तो नाम नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, बार बार नाम तोड़ने से भगवान के साथ चीटिंग हो जाती है। तो गलती हो जाए तो फिर क्षमा याचना करें, पुनर्उपदेश दिया जाएगा।